थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के अति पवित्र नाम में आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारा परमेश्वर महान है। बाइबल कहता है वो स्तुतियों में विराजमान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आज हम उपवास प्रार्थना में प्रभु के उपस्थिति में आए हैं और आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से हम सभी को मिलकर उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वो प्यारा खुदा हमें मदद कर रहा है, हमें वो सहायता कर रहा है। उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की प्रशंसा हो, कितना भी हम उसको धन्यवाद करें वो कम होगा। आज हमारा 37th डे है फास्टिंग प्रेयर का, 37वां दिन। हालेलुया। और अपनी महिमा से हमें इस उपवास प्रार्थनाओं में आशीषित कर रहा है, अनुग्रहित कर रहा है और विभिन्न वचन से प्रभु के कलाम के जरिए लगातार वो हमसे बातचीत कर रहा है। हम उसको कितना भी धन्यवाद करें, कितना भी स्तुति करें वो कम है। और इन सब का जवाब भी हमें मिल रहा है। और जवाब कैसे मिल रहा है अगर आप पूछेंगे तो भारत की स्थिति को आप देखिए। भारत में जो स्थिति है अन्य देशों से बहुत ही बेहतर है और अब संक्रमण बहुत कम होता जा रहा है और प्रभु ने हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारी सरकार को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सबको मदद किया कि इस पूरे जो सिचुएशन को या इस महामारी को वो काफ़ी हद तक ना अपने नियंत्रण में ला सके। सो इसीलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो प्रार्थनाओं को सुनता है, वो जवाब देता है और वो परमेश्वर हमारे दुआओं की अनसुनी नहीं करता। इस बात पे हमें खुशी मनानी चाहिए। He is a prayer answering God, and whenever we pray, whenever we request, whenever we ask something from the Lord, He gives us. He answers our prayers. वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। और बहुत अच्छा लगा कि आज भी सुबह हम लगभग बॉम्बे के पास्टर्स और लीडर्स, लगभग 300 से ज़्यादा जन आज मिलकर हम प्रार्थना कर पाए मुंबई नगर के लिए, भारत देश के लिए। और जूम ऐप के द्वारा सभी आए थे और मिलकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, प्रभु ने मदद किया। और हम लगातार जब ऐसे प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, दुआओं को कर रहे हैं, please understand our God is a wonder working God. He is a prayer answering God and nothing is too difficult for him. Hallelujah. उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो इसलिए YouTube में, Facebook में, विभिन्न माध्यमों से जो हमें फॉलो कर रहे हैं या जो उपवास प्रार्थना में हमारे साथ आज जुड़े हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा विश्वास है जब हम लगातार मिलकर प्रार्थना करते रहेंगे, वो परमेश्वर हमारी सुनेगा, वो हमें जवाब देगा। और उतना ही नहीं, हमारे हर विषयों के ऊपर वो अपनी महिमा दिखाएगा, वो अपना चमत्कार दिखाएगा। और हम वचन से भी मनन करेंगे, लेकिन शुरुआत में आइए कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहला जो विषय होगा वो ये है कि बहुत सारे विश्वासी लोग, कलीसिया
चारों तरफ है, लेकिन हमारे ही भाई बहन, हमारे ही विश्वासीगण, पासवान दुख में है, दर्द में है, वेदना में है। सो हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले उनके लिए कि परमेश्वर उन्हें मदद पहुंचाए, सहायता दे। और देखिए, हम मनुष्य की ओर अगर देखेंगे या मदद मनुष्य से मिले या सरकार से मिले, इस रीति से अगर हम सोचेंगे तो शायद हमको मदद ना मिले या सहायता ना मिले। लेकिन पवित्र कलाम कहता है, जब हम अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाएंगे, उस सियोन की ओर लगाएंगे, उस उद्धारकर्ता यीशु की ओर लगाएंगे, वहां से हमें मदद मिलेगा, वहां से हमें सहायता मिलेगा। सो क्यों ना हम मिलकर विश्वास के साथ, है ना, विद फेथ, आइए प्रार्थना करें कि प्रभु, सबसे पहले हम कलीसिया और विश्वासियों और पासवानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद मैं अगले विषय की ओर आपको ले जाऊंगा और फिर हम वचन में प्रवेश करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लहू के बाड़े में हमें बांध दे परमेश्वर। और अभी तक भी तूने हमें चलाया, तूने हमें संभाला, इसलिए हम कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तू अल्फा और ओमेगा, हालेलुया हालेलुया, कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर, ओ युगान युग एक सा परमेश्वर। धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद तेरे मोहब्बत के लिए, धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए। प्यारे खुदा, जब हम इस समय मिलकर आते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए, उस कलीसियाओं के अगुओं के लिए, पासवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस कोविड-19 के महामारी के दौरान सभी दिक्कत में है, परेशानी में है, लेकिन परमेश्वर तू अपनी महिमा उंडेल, तू अपना जलवा उंडेल, तू मदद भेज, तू सहायता भेज। हालेलुया। प्रभु जी, जैसे एलिया को तूने कौवे से भोजन खिलाया परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते तेरे बच्चों को अद्भुत रीति से हर जरूरतों को तू पूरी कर परमेश्वर। हालेलुया, तू पूरी कर परमेश्वर, और उनके छोटे से लेके बड़े हर आवश्यकताओं को तू पूरा कर प्रभु जी। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के परिवारों को तू संभाल परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के हर सदस्यों को, बच्चों को तू संभाल, तू अनुग्रहित कर परमेश्वर। प्रभु, अगर कोई भी बीमार है, इसी समय चंगाई का हाथ बढ़ा दे और छुटकारा दे परमेश्वर। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। प्यारे खुदा, हमारा विश्वास है तूने प्रार्थना सुना है। हमारे पूरे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस महामारी, उन सभी को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हमारे महानगर को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, हमारे देश को, कि परमेश्वर इस देश में अपना शांति, अपना अनुग्रह परमेश्वर उंडेलते रहे। कोई दुष्ट हमारे देश की शांति, हमारे देश की खुशी को छीनने ना पाए, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता हमारे देश के ऊपर फैला रहे। सो क्यों ना हम मिलकर हमारे देश के लिए समय प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम हमारे भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, ये देश तेरा है, तूने अभी तक चलाया है, तूने अभी तक संभाला है। हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष इस देश के ऊपर तू उंडेल दे, इस देश के ऊपर तेरा अनुग्रह तू दिखा, अपनी महिमा तू दिखा। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस देश में अब संक्रमण और बढ़ने ना पाए प्रभु जी, और लोग मरने ना पाए परमेश्वर। हमारी सरकार को प्रभु जी, प्रधानमंत्री को, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, सारे IAS ऑफिसर्स को प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे सांसदों को, और सारे MLAs को, प्यारे परमेश्वर, सारे IPS IAS ऑफिसर्स को प्रभु जी, सही निर्णय लेने के लिए तू मदद कर। हालेलुया।
सारे डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे सुरक्षा कर्मचारियों के लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हर कोई जो सफाई अभियान में है परमेश्वर, हर एक को मदद कर ताकि वो हमारे देश को संभाल सके, इस देश की सुरक्षा में प्रभु जी वो जो भी मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाए परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद। प्यारे खुदा, हमारे देश के ऊपर तो अपनी दया दिखा और तेरा करुणा, तेरा अनुग्रह, तेरा धार्मिकता हमारे देश के ऊपर बरकरार रहे, हालेलुया परमेश्वर। प्यारे खुदा, बहुत ही जल्दी हम चाहते हैं कि पूर्ण आजादी इस देश में हो जाए, हालेलुया, सब कुछ खुल जाए परमेश्वर, हालेलुया, और तेरी महिमा आने वाले दिनों में हम देखना चाहते हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद राजा, प्रभु तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, वो है दुनिया के विभिन्न देशों के लिए। इस समय हम प्रभु से विनती करेंगे, आप अगर अच्छी तरह खबरों को सुनते हैं या अखबारों को पढ़ते हैं तो जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। कई देशों में हजारों की संख्या में लोग हर रोज मारे जा रहे हैं। अगर आप अखबारों को या न्यूज़ चैनल्स को, ये बहुत ही क्लियर है। अमेरिका के अंदर हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे ब्रिटेन के अंदर, ईरान, स्पेन, इटली, फ्रांस, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर जो मृत्यु की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु पूरे दुनिया भर में, इस पूरे धरती में केवल तू ही शांति भेज सकता है। हम जब मिलकर प्रार्थना करेंगे केवल परमेश्वर ही सुनेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु अपनी महिमा दिखाएगा, प्रभु अपना जलवा दिखाएगा। थैंक यू जीसस। सो हम एक मन के साथ, आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा शांति इस जगत के ऊपर तू भेज, इस दुनिया के ऊपर भेज, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर सुनेगा, परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा, हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करें। लॉर्ड, वी प्रे फॉर द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हालेलुया। दुनिया के विभिन्न देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। हैव मर्सी अपॉन देम, प्रभु जी तेरा अनुग्रह, तेरा शांति, तेरा दया देशों के ऊपर तू दिखा, दुनिया के ऊपर दिखा, अपनी महिमा दिखा राजा, हालेलुया। मनुष्य से ये हो नहीं सकता, मनुष्य से हो नहीं सकता परमेश्वर, लेकिन सब कुछ केवल तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर। हम ब्रिटेन के लिए, अमेरिका के लिए, स्पेन के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए, ईरान के लिए, बेल्जियम के लिए, जर्मनी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। ये सब ऐसे देश है जहां पर हजारों की संख्या में लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु हम तुझसे विनती करते, रहम कर प्रभु, इस धरती के ऊपर अपना रहम कर, हालेलुया 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 हालेलुया, अपना रहम कर। Have mercy on our land. Have mercy on the earth, O God. Forgive our earth, O God. Forgive everyone's sins, O God. Hallelujah. सभी के पापों को क्षमा कर, हालेलुया।
प्रभु जी, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि तू प्रार्थना सुनने वाला, तू उत्तर देने वाला और अपनी महिमा दिखाने वाला खुदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, बहुत ही जल्दी हम अच्छे खबरों को सुनना चाहते हैं, तेरी महिमा को देखना चाहते हैं, तेरे जलवे को देखना चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तूने हमारे प्रार्थना सुना, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे भी अनुरोध करता रहूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, लगातार इन सभी विषयों के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर अपनी शांति को, परमेश्वर अपने खुशी को, अपने हीलिंग को, ना चंगाई को, न केवल हमारे देश में या हमारे राज्य में या हमारे नगर में, लेकिन पूरी दुनिया भर में परमेश्वर उंडेले। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन की ओर जाएंगे। मुझे मालूम है कई बार YouTube में कुछ दिक्कतें आती हैं, कई बार Facebook में कुछ दिक्कतें आती हैं, इंटरनेट फेलियर के कारण बीच बीच में इंटरप्शन होता है। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी बेहतर है, जिसमें भी आपको अच्छी तरह सुनाई दे रहा है, चाहे वो YouTube में हो या Facebook में हो, आप उसमें देखते रहें और प्रार्थना में जुड़े रहें। और अगर फिलहाल अगर आप देख भी नहीं पाए तो इसका लिंक पड़ा रहेगा। जब भी आपका मौका मिलता है, आप पूरे वचन को देखें और सुने और प्रभु से मांगे कि परमेश्वर इन दिनों में प्रभु अपनी महिमा न केवल हमारे ऊपर, लेकिन सारे विश्वासियों के ऊपर और दुनिया के हर देशों के ऊपर प्रभु उंडेले। आमीन। अब मैं वचन की ओर बढ़ना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो विषय है, कुछ दिन से लगातार प्रार्थना करते समय मैंने प्रभु से ये पाया और मैं जो आप तक भी सुनाना चाहता हूं। हम सभी, या मानवीय रूप में देखा जाए, सो हम सभी जब कोई हमें तोहफा देता है या कोई अगर हमें विश करता है, बर्थडे गिफ्ट देता है या एनिवर्सरी गिफ्ट देता है, या हम क्लास में फर्स्ट आते हैं या अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं, या हमको नौकरी मिल जाती है ना, या कुछ बड़ा काम अगर हमारा हो जाता है, तो क्या होता है कि तब हम खुश हो जाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपके प्रार्थना के लिए धन्यवाद, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, प्रभु तूने ऐसा कर दिया, है ना। सो मनुष्य का एक आदत है कि कुछ मिले, कुछ पाया जाए, कुछ प्राप्त हो तो वो धन्यवाद देंगे, तो थैंक यू निकलता है। और कईयों का तो कुछ भी किया जाए, प्रभु उनके लिए बड़े से बड़े कार्य करे तो भी वो धन्यवाद देना नहीं सीखे हैं। और विश्वासियों के लिए तो बाइबल कहता है कि आप अपने गवाहियों को बताएं, है ना। गवाही किस लिए होता है? प्रभु ने किए हुए कामों को, उपकारों को याद करके धन्यवाद दिया जाए, है ना, स्तुति किया जाए। लेकिन कई लोग धन्यवाद देना भूल जाते हैं।
धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तो आज जो मैं वचन से आपको सिखाना चाहता हूं वो वचन है इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 20। Ephesians chapter 5 verses 20। ओके, सो ध्यान से इस वचन को आप सुनिएगा और मैं आपको इसमें से कुछ बातों को आप तक सुनाना चाहता हूं। Ephesians chapter 5 verses 20, it says, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ। यहां पर ऐसा लिखा है, हर समय हमारे पिता परमेश्वर को हर बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद दिया करो। आमीन, हालेलुया। Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ। आमीन। इसमें क्या लिखा है? जब अच्छा हो, भलाई हो, जो अनुग्रह मिले, तब धन्यवाद दे, तब स्तुति करे? नहीं मेरे प्रिय, नहीं। What it says very clearly that at every juncture, at every moment, thank God for everything। हर चीज के लिए, हर समय के लिए धन्यवाद दिया करो। आमीन। अब ऐसे में आप कहेंगे, हे प्रभु, महामारी चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है चारों तरफ, इतना बड़ा परेशानी चल रहा है, कईयों को खाने पीने के लिए नहीं, हमारे जीने के लिए तकलीफें हैं, मुश्किलाहट है। हे खुदा, इन सब के बीच में तू कैसे कह रहा है कि हम धन्यवाद दें? लेकिन आज मैं इस पवित्र कलाम के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, एक प्रभु का दास होने के नाते मैं सिखाना चाहता हूं। Bible tells us to thank God for everything, for every moment। बाइबल हमें सिखा रहा है कि हर विषयों में, हर बातों में उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको कृतज्ञता व्यक्त करें। Express your gratitude, express your thankfulness to him। Hallelujah, hallelujah। मैं परमेश्वर के उपकार को कभी भूल नहीं सकता, और अगर आप मेरे साथ बैठे, मैं कहूंगा मेरे पास हजारों बात है उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के। We have, and I can say of myself, I have thousands of reasons to thank God for। और मैं विश्वास करता हूं YouTube या Facebook पे जो भी सुन रहे हैं, आपके पास भी हजारों बातें होगा उस परमेश्वर को, उस खुदा को धन्यवाद देने के लिए। ऐसा है तो आज इस सच्चाई को सीख ले जो इफिसियों 5:20 में कहता है, ऑलवेज थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आवर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से हर बातों में, हर समय उसको धन्यवाद अर्पित करते रहें। आमीन, हालेलुया। मैं कलीसिया में कई बार कह चुका हूं, अगर आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं आपको
एक साधारण सा उदाहरण देता हूं और आप इसको समझ पाएंगे। मान लो आपके परिवार का कोई बीमार हो गया और उसको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और उसको आईसीयू में डाल दिया। और जब आईसीयू में डाला गया तो डॉक्टरों ने देखा कि ये खुद से सांस ले नहीं पा रहा है, तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक है। अब 3 दिन वो आईसीयू में रहा, ऑक्सीजन दिया, इलाज कराया और अब वो व्यक्ति मान लो ठीक हो गया। ठीक है। जब आप उस अस्पताल से बाहर निकलेंगे तब अस्पताल आपको एक बिल देगा। उस बिल को आप जब देखेंगे वहां पर लिखेगा, वहां पर ऐसा लिखा होगा 3 दिन जो ऑक्सीजन दिया उसके लिए 45,000 रुपया। 3 दिन इलाज अलग, दवाइयां अलग, 3 दिन जो ऑक्सीजन आपको आईसीयू में दिया गया, जब आप खुद से सांस नहीं ले पा रहे थे और आपको ऑक्सीजन मास्क लगाकर जब आपको मदद किया गया कि आप सांस ले पाए, आपको जीवित रखने के लिए, और 3 दिन के बाद जब बिल आता है 45,000 रुपया, मेरे प्रियो, तब आपको महसूस होगा, हे प्रभु 3 दिन मुझे जीवित रखने के लिए अगर 45,000 रुपया लगा उस ऑक्सीजन को, तो हमें हमारे खुदा को कितना धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमारे जन्म से लेकर अभी तक मुफ्त में ऑक्सीजन दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिसने एक पैसा भी हमसे नहीं लिया, हमसे पूछा नहीं, लेकिन उसने हमें मुफ्त में वो बहुत ही आसानी से जीने के लिए, सांसें लेने के लिए उसने हमको मुफ्त में ऑक्सीजन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये आप जानते हैं, थोड़ा भी मिनट अगर आपका ऑक्सीजन रुक जाए, आपकी सांसें रुक जाए, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे। ऐसा है तो 24 घंटे 24/7 आपका उम्र कितना हो गया, आपके उम्र के साथ 365 दिन इंटू जितना भी उम्र है, आप जरा गणित कीजिए और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा, हे खुदा, मैं लाखों रुपया भी दे दूं तो कम होगा, क्योंकि इतने सब सालों का अगर मैं अनुमान लगाऊं या गणित करूं, कैलकुलेट करूं, इट विल बी इन मिलियंस ऑफ रुपीस। करोड़ों का रुपया दूं तो भी मुझे मुफ्त में सांस नहीं मिल सकता। लेकिन प्रभु, तूने दिए हुए जीवन के लिए, तूने दिए हुए सांसों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारा विषय यह है कि हर मौके में, हर विषयों में उस खुदा को धन्यवाद करो। हालेलुया। जब अच्छाई होता है धन्यवाद करना आसान है। जब शादी होती है, जब जन्मदिन होता है, जब आप क्लास में फर्स्ट आते हैं या अच्छे अंक लेके उत्तीर्ण होते हैं, या जब आपको नौकरी मिलती है, या जब कोई आपको तोहफा देता है, खुश होना बहुत आसान है। लेकिन क्या दुख के बीच में, दर्द के बीच में, परेशानी के बीच में, आपके हर परिस्थिति में क्या आप उसको धन्यवाद दे सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। आज इस उपवास प्रार्थना के 37वें दिन
on the 37th day of our fasting and prayer, let me encourage all of you to start thanking God for everything. हर बातों के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखो। दिक्कत के बीच में भी, इस महामारी के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी, दर्द के बीच में भी उस परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखो। That's what the word of God says. यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। एफेसियों 5:20 में कहता है, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. मसीह यीशु के नाम से हर समय, हर बातों में उस परमेश्वर का धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो परमेश्वर महिमा के योग्य है। बाइबल पढ़कर देखें कि स्वर्ग में क्या होता है। तो ऐसा लिखा है, स्वर्ग में 24 घंटे लाखों 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 स्वर्गदूत उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं। थैंकिंग गॉड दैट यू आर होली होली होली। तू पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तू पवित्र है। आमीन, हालेलुया। करोड़ों स्वर्गदूत 24 घंटे हर दिन हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सो दैट टीचेस अस, दैट इज द एग्जाम्पल फॉर अस। वो हमारे लिए नमूना है और वो हमको सिखा रहा है कि हमें भी हर हमेशा धन्यवाद करना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छे माता पिता दिए। धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का कि मेरे जन्म से एक पेंटिकोस्टल परिवार में जन्मने का, है ना, बढ़ने का परमेश्वर ने मौका दिया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का दया है कि उसने इतना अच्छा परिवार दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। उसको कितना भी धन्यवाद दे वो कम होगा। अच्छे भाई बहन दिए, परमेश्वर ने अच्छा परिवार दिया, मुझे पत्नी बेटी दी जो आशीषित है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने पिछले 25 साल से उस परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मदद किया, सहायता किया। आमीन, हालेलुया। और इस 25 सालों का ब्यौरा दे तो अगर 25 किताबें भी लिख दूं वो कम होगा, कम होगा। इट विल बी वेरी लेस। कितना कितना परमेश्वर ने चमत्कार किया। सो इन सभी बातों को याद करके हम उसका धन्यवाद देते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, स्तुति के योग्य है। मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी, चाहे यूट्यूब में, फेसबुक में देख रहे हैं, मेरे प्रियो, आप अपने आप को जरा देखिएगा, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर ने आपके लिए भी बहुत 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 अद्भुत काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर ने बहुत से सारे चमत्कार किए हैं, उन सबको जरा याद करो और उसको धन्यवाद देने लग जाओ। हालेलुया, धन्यवाद देने लग जाओ। हाँ, इस पूरे अवसर में बचपन से अभी तक हर समय खुशी का माहौल शायद ना होगा, दिक्कतें सहने पड़ती हैं, परेशानियां सहने पड़ती है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और कई बार आपको बहुत सारे परेशानियों को सामना करना पड़ता है, दैट्स ऑल ट्रू। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दिक्कतों में भी, परेशानियों में भी, दर्द में भी, क्लेश के बीच में भी उसको धन्यवाद देना सीखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank him, thank him, thank him. And learn to thank him at all time. हर हमेशा, हर बातों में उस परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखो, और इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इससे आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह आएगा। आमीन। सो आज जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि खुशी के समय धन्यवाद देना सभी को मालूम है, आनंद के समय धन्यवाद देना सभी को मालूम है, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार दिक्कत के बीच में भी, क्लेश के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी धन्यवाद देना सीखो। हालेलुया, 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 आमीन। महामारी चल रहा है, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके मध्य में भी अगर आज भी हमें जीवित रखा है, उसको धन्यवाद दो। ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। इट इज हिज ग्रेस अलोन, इट इज हिज ग्रेस। हालेलुया। तो आप उसको कितना भी धन्यवाद करें वो कम होगा, वो कम होगा। आमीन। अब आप जरा उसका एफेसियों 5:19 जरा पढ़िए। वहां पर ऐसा लिखा है, स्पीकिंग टू वन अनदर विद psalms, hymns, songs from the spirit, sing and make music from your heart to the Lord। इसका मतलब उसका बैकग्राउंड ऐसा है, उसके पृष्ठभूमि में ऐसा लिखा है, एक दूसरे के साथ भजन, कीर्तन, आत्मा में नए गाने और भजन और परमेश्वर के लिए संगीत और धन्यवाद हृदय के साथ करो। आमीन। हृदय के साथ, हृदय से। और उसके बाद लिखा है, always giving thanks to God, the God Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ। उस मसीह यीशु को हर बातों में धन्यवाद दिया करो। आमीन। आज इस उपवास प्रार्थना में, हालेलुया, परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है वो ये है कि उस परमेश्वर को हर हमेशा, हर मौसम में, हर मौके में धन्यवाद देना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। Learn to give thanks to the Lord, to the Almighty at all times। हर समय में, हर बातों में उसको धन्यवाद देना सीखो। Praise the Lord। ये आपके जीवन को बदल देगा, बदल देगा। हम भारत देश में हैं,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश में ये स्वभाव थोड़ा कम है, थैंक यू बोलना या धन्यवाद देना थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हमारे बीच में अगर कोई पाश्चात्य देश से आए, कोई अमेरिका से या इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या विभिन्न देशों से अगर हमारे बीच में कोई आए, आप देखना, आप उनके साथ आधा घंटा समय बिताइए। कई तो ऐसे हैं जो हर सेंटेंस में, हर पंक्ति में धन्यवाद देते हैं, हर बातों के लिए वो धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को सीखा है, उन्होंने इस सच्चाई को समझा है। आमीन। उन्होंने इस हकीकत को अपने जन्म से या अपने परिवार के द्वारा या उनके समाज में वो धन्यवाद उन्होंने सीखा। लेकिन हम भारतीय धन्यवाद देना नहीं जानते हैं। हमारा थोड़ा सा उल्टा है, हम गलती निकालने में माहिर हैं, हम सरकार को कोसने में माहिर हैं। हम कहते हैं ये सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं, देश का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये सब कहने में हम बहुत माहिर हैं, लेकिन धन्यवाद करने में कि सरकार ने कम से कम इतना तो किया, इतना तो सड़कें दी जिससे कि हम इधर उधर जा सकते हैं, इतना तो सुविधाएं दी। क्या हम आज इस उपवास प्रार्थना में ऐसा एक निर्णय लें कि हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देने के लिए तू हमें मदद कर, तू हमें सिखा, तू हमें सहायता कर। और वो प्रभु, जब हम उससे किसी भी विषय के लिए विनती करते हैं तो वो सुनने को, वो समझने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं बाइबल के कुछ और अध्यायों को आपको दर्शाना चाहता हूं। पूरा बाइबल अगर आप देखेंगे, इसमें पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया है, यीशु मसीह को धन्यवाद दिया गया है, यीशु के चेलों को धन्यवाद दिया गया है, पौलुस ने धन्यवाद करना सिखाया है। बहुत तेरे आयतें हैं। मैं कितना भी आपको अध्याय दिखाऊं वो कम होगा, क्योंकि पूरा बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में थैंकफुलनेस का बहुत बड़ा सूची है। आप पौलुस का जीवन और पौलुस के पत्रियों को अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस के पत्रियों में आप देखना, वो कई जगह पर विभिन्न लोगों का नाम देता है और उनको धन्यवाद देता है कि इन्होंने मुझे यहां पर मदद किया, इस कलीसिया ने मुझे यहां पर मदद किया, इस बहन ने मुझे मदद किया, इस भाई ने मुझे मदद किया। मेरे प्रियो, आपके अंदर भी ऐसा एक स्वभाव आ जाए जो हम वचन से सीखते हुए अपने जीवन में अपनाएं कि हम एक दूसरे को धन्यवाद दें, उस खुदा को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए सारे उपकारों के लिए धन्यवाद दें, उसके किए हुए भलाइयों के लिए धन्यवाद दें। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देता हूं जो सेवा परमेश्वर ने सौंपी, और
मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें कलीसिया दिया, और ना केवल एक कलीसिया, कई ब्रांचेस प्रभु ने दिए। प्रभु ने बहुत सारे पासवानों को हमें दिया, बहुत सारे लीडर्स को प्रभु ने दिए, प्रभु ने बहुत सारे विश्वासी गण दिए, और उन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बताऊं, सबके अंदर कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई अच्छाई है, और उन सब अच्छाइयों को याद करते हैं तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुशी में, आनंद में, अच्छाई के समय, जन्मदिन के समय, एनिवर्सरी के समय, जब कोई आशीष आपको मिलता है, तब धन्यवाद देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन YouTube में, Facebook में जो भी देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, दर्द के समय में, वेदना के समय में, परेशानी के समय में धन्यवाद देखना सीखो। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। और पवित्र कलाम हमें यही सिखाता है, हर समय, हर मौके में, हर परिस्थिति में उस खुदा का धन्यवाद करना सीखें। Hallelujah. At every juncture, at every moment, for everything, thank God. That's what the word of God teaches us. परमेश्वर का वचन यही सच्चाई हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हम धन्यवाद करना सीखें। हालेलुया। सो मैं अपने लीडर्स का, कलीसिया के सदस्यों का, सारे ब्रांचेस का, मेरे माता पिता, मेरे परिवार का, सभी का मैं खुदा को धन्यवाद देता रहता हूं कि परमेश्वर, ये तेरा आशीष है, ये तेरा अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सब खुदा ने दिया हुआ है। ये मेरी खूबियत नहीं है, ये मेरा आशीष नहीं है, ये मेरे बलबूते पे नहीं हुआ। नो नो नो, इट इज ऑल द गिफ्ट फ्रॉम अबव। ये सब ऊपर से मिला हुआ तोहफा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब खुदा का दिया हुआ तोहफा है। इसलिए मेरा हृदय हर समय कृतज्ञता से भरा हुआ है, और इसी कारण से परमेश्वर ने हमें मदद किया कि आज हम अपने उपवास प्रार्थना के 37वें दिन हैं। लेकिन इस उपवास प्रार्थना या वचन, इन सब के अलावा भी परमेश्वर ने दीनों को, दरिद्रों को, बेसहारों को मदद करने के लिए, ना जाति देखते हुए, ना धर्म देखते हुए, नहीं नहीं नहीं, किसी को भी जो बेसहारे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं, मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं या कोई भी है जो जरूरतमंद है, उनको सहायता करने के लिए परमेश्वर हर रोज मदद कर रहा है, हर रोज सहायता कर रहा है। क्यों? क्योंकि we have an attitude of gratitude। उसका मतलब हमारे अंदर एक स्वभाव है धन्यवाद का, कृतज्ञता का। परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को हम भूल नहीं सकते। भजन 103 का 1 2 3 अगर आप पढ़ेंगे, वहां कितना अच्छी तरह लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। हमारे अंदर कई बार भूलने की बीमारी है। हम भूल जाते हैं कि किसके द्वारा हमने आशीष पाई, हम भूल जाते हैं किसके द्वारा हमने अनुग्रह पाया, हम भूल जाते हैं ऐसे कई बातें। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको वचन के द्वारा समझा रहा है कि हर बात में खुदा का धन्यवाद करो। हाँ, मुझे मालूम है कि आज आप दिक्कत में होंगे, क्लेश में होंगे, परेशानी में होंगे, दर्द में होंगे, आपके पास खाने पीने के लिए नहीं होगा। लेकिन क्या इस समय पर भी
आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं? क्या इस मौके में भी आप परमेश्वर को शुक्रिया कर सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तब आप देखना वो परमेश्वर आपको कितना आशीषित करता है, कितना अनुग्रहित करता है। बाइबल यूं सिखाता है, कोरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जो करता है वो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के दिल में, मन में, ख्याल में भी आया नहीं। ऐसा चमत्कार, ऐसी महिमा वो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए करता है। हालेलुया। What God does for his children, no eye has seen, no ear has heard, no one even have imagined in their heart. What God does for his children, those who love him. Hallelujah. So, जब आप हर परिस्थिति में उसको शुक्रिया अदा करेंगे, उसको धन्यवाद अदा करेंगे, जैसे हमने इफिसियों 5:20 में पढ़ा, मेरे प्रियो आपका जीवन अनुग्रहित हो जाएगा, आशीष से भर जाएगा। आप पौलुस के हर पत्रियों को देखिए, उसमें वो बार बार प्रभु के दासों को, दासियों को, कलीसियाओं को, जिस किसी ने भी उसको किसी भी रीति से सहायता किया, मदद किया, दुख में, दर्द में, वेदना में या सेवा में, हर व्यक्ति को नाम बर नाम धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। फिलिपियों की पत्री अगर आप निकालेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 4, और अगर आप 4:10 से लेकर नीचे पढ़ेंगे, वहां पर वो कहता है धन्यवाद, धन्यवाद फिलिपियों, धन्यवाद, धन्यवाद कि मैंने नहीं चाहा लेकिन फिर भी तुमने मदद किया, सहायता किया। मेरे सेवा के दौरान, मेरी यात्राओं के दौरान तुमने मुझे सहायता पहुंचाई, तुमने मुझे मदद पहुंचाया। मैंने मांगा नहीं, मैंने आग्रह नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने सहायता पहुंचाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप समय लेकर कृपया वो पढ़ दीजिएगा, फिलिपियों 4:10 से लेकर नीचे। अगर आप उसका 15 से पढ़ोगे, वहां पर 4:15 में फिलिपियों, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब मैं तस्लोनिका में था, एक बार से अधिक तुमने मेरी जरूरत को पूरा किया, तुमने सहायता की, मदद की, धन्यवाद। और फिर आगे 17 में कहता है ये सब मेरे लिए नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ये सब आप ही के क्रेडिट में, आप ही के खाते में, आप ही के अकाउंट में क्रेडिट होगा। हालेलुया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जब धन्यवाद का मतलब ये होता है वो हर चीजों के लिए धन्यवाद दे रहा है, हर भलाइयों के लिए धन्यवाद दे रहा है, परेशानियों के बीच में भी धन्यवाद दे रहा है, और हमें भी सिखा रहा है कि हम भी ऐसा ही करें। हमारे कष्ट, दुख, परेशानी के बीच में धन्यवाद देना सीखें। यहां पर पौलुस कहता है मैं नहीं चाह रहा था, मेरे को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने जो सेवा में हाथ बढ़ाया, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसके बाद अगर आगे पढ़ोगे 18 में ऐसा लिखा है एपाफ्रोदितुस के द्वारा तुमने जो तोहफा भेजा उसके लिए भी धन्यवाद। Then it says they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. ये परमेश्वर के सामने ये एक ग्रहण योग्य बलि है,
दान है। आमीन, हालेलुया। अब मैंने कहा ये केवल नए नियम में नहीं, पूरे बाइबल के अंदर धन्यवाद देने के विषय में बार बार कहा गया है। भजन 103 का 1, 2, 3 तो हम बार बार बोलते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, ये तो हम बार बार पढ़ते हैं। लेकिन भजन 136 जरा देखिए, Psalms 136, भजन 136 उसका 1 से लेकर 26 अंत तक, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वैसा ही यहां पर लिखा हुआ है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हू इज गुड, हिज लव एंड्यूर्स फॉरएवर। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। और अगर आप इस पूरे भजन को, भजन 136 को, उसका बैकग्राउंड देखोगे तो दाऊद का ही लिखा हुआ भजन है। इन सभी भजनों में, इस भजन के शुरुआत से लेकर अंत तक आप पढ़ेंगे, हर आयत में वो खुदा को धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो चमत्कारों को करता है उसकी करुणा सदा की है। ओ उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उस प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। अगर 136वां भजन अगर आप पढ़ेंगे तो उसका 1 से लेकर करीब 9 तक, दैट इज अ थैंक्सगिविंग फॉर ऑल, इट इज जनरल। सुना? वहां पर हर एक के लिए धन्यवाद दिया गया है, हर एक के लिए, किसी भी जाति, धर्म, देश, सभी के लिए। दैट इज अ जनरल थैंक्स गिविंग। ओके। लेकिन अगर उसका 10 से पढ़ोगे तो वहां पर मिस्र के बारे में वर्णन किया है, इज़राइल के बारे में वर्णन किया है, और फिर उसने उन गवाहियों को बोलकर क्या कहा है, हे इज़राइल, परमेश्वर ने जो तेरे लिए अद्भुत काम किया है उसको याद कर, उसको स्मरण कर, उसकी करुणा सदा की है, उसको धन्यवाद दे। जिसने तुम्हें जमीन दिया, जिसने तुम्हें जय दिया, जिसने तुम्हारे शत्रुओं को हरा डाला, जिसने तुम्हें लाल समुद्र पार कराया, जिसने तुमको वो बड़े बड़े अद्भुत काम किए, जिसने तुम्हारे लिए है ना दुश्मनों को हरा डाला, बड़े बड़े युद्ध को तुमको जिताया, उस सबको धन्यवाद करो, उस सबको धन्यवाद करो। ओके। 136 का 10 से लेकर 22 तक इज़राइल के विषय में गवाहियां दी है और उसको धन्यवाद देने को कहा है। और 136 का आखिरी 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से जनरल थैंक्सगिविंग है कि हे खुदा, जिसने हमको हमारे लो एस्टेट में देखा। वर्सेस 23 से ही रिमेंबर्ड अस इन आवर लो, तूने हमको मदद किया, तूने हमको सहायता किया, तेरा नाम ऊंचा होने जाए, तेरी करुणा सदा की है, तुझे धन्यवाद कि तूने हमें हमारे विरोधियों से, शत्रुओं से हमको छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। 25 में लिखा है, He gives food to every creature, His love endures forever। जो अपने सारे सृष्टि को, अपने सारी रचना को भोजन खिलाता, उसकी करुणा सदा की है। और 136 का आखिरी में क्या कहता है, के परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर, पूरा बाइबल को आप पढ़कर देखिए, बाइबल हमको इस सच्चाई को समझाता है कि दुख में हो, कष्ट में हो, क्लेश में हो, परेशानी में हो या आनंद में हो,
हर हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखे। हालेलुया, हालेलुया। At every moment, at every juncture, learn to thank God. उस परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखो। हालेलुया। अगर आप पौलुस के और पत्रियों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है। कई पत्रियों को जब वो लिखता है, उसका आप आयतों को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है, जब कभी भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, याद करता हूं, मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। Whenever I remember you, I thank the Lord. Hallelujah. पौलुस के इन अध्यायों को अगर हम पढ़ेंगे, मैं तो कहता हूं प्रभु कितना हम धन्यवाद दें, वो कम होगा, कम होगा। हालेलुया। आज बताना चाहता हूं, आपके क्लेश के बीच में, आपके दर्द के बीच में, आपके परिस्थितियों के बीच में, विपरीत परिस्थितियां, दिक्कत के बीच में भी धन्यवाद करना सीखो। स्टार्ट थैंकिंग गॉड, प्रेजिंग गॉड of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings. है ना? उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने स्वर्गीय स्थानों में के हर आशीषों से हमें मालामाल किया, हमें भरपूर किया। हमें याद करें, कितनी सारी बातें हैं आपको धन्यवाद देने के लिए। मेरे पास, जैसे मैंने बताया, हजारों हजारों बातें, और हर रोज हर पल के लिए मेरे पास हजारों बातें हैं उस खुदा को धन्यवाद देने का। आपके पास भी होगा मेरे को। हालेलुया। इजराइलियों ने कई गलती की, उसमें से कई गलतियों में से एक सबसे बड़ा गलती यह था, इजरायली लोग उस परमेश्वर यहोवा के भलाइयों को याद करके उसको धन्यवाद नहीं देते थे। वो बार बार कुड़कुड़ाते थे, वो नकारात्मक सोचते थे, वो बलवा करते थे, वो अविश्वास करते थे। और इस कारण से जिन्होंने शुरू किया, उनमें से कोई भी वायदा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाया। केवल कालेब और यहोशू प्रवेश कर पाए उस पीढ़ी में से। इजराइल ने जो गलती की, वैसा गलती मेरे और आपके द्वारा ना होने पाए। हम परमेश्वर का वचन जैसे पुराने नियम में, नए नियम में हमको बार बार सिखा रहा है, हम इस आदत को अपना लें। वो क्या है? टू थैंक गॉड एट एवरी जंक्चर ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, है ना। मैं फिर से पढ़वाना चाहता हूं, एफेसियों 5:20, Ephesians chapter 5 verses 20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. हमारे पिता परमेश्वर का, हमारे उस यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद। हर समय, हर मौके में मैं धन्यवाद देता हूं। आमेन। फिलिपियों 1:3 में कहता है, आई थैंक माई गॉड एवरी टाइम आई रिमेंबर यू। पौलुस कहता है, मैं हर समय जब आपको याद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, खुदा का धन्यवाद करता हूं। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हुए भलाइयों को याद करें, उपकारों को याद करें, और हर बात के लिए धन्यवाद दें। यहां तक कि जब आप परेशानी से गुजरे, दिक्कत से गुजरे, आपको मालूम है उस परेशानी में भी परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाया, उस दिक्कत में भी परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाया। उसको याद करें, ना भूलिएगा। हम लॉकडाउन में हैं। मैंने कितने गवाहियां सुन ली। मेरे जीवन में हजारों गवाहियां प्रभु ने इस लॉकडाउन के बीच में दिया। आप जरा सोच के देखें, इस लॉकडाउन के बीच में, इस परेशानी के बीच में भी आपने कितने आशीषें पाई, कितनी बातें आपने सीखी, खुदा ने आपको सिखाया। हालेलुया। उन सब बातों को याद करो, स्मरण करो, और उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया।
So take this opportunity and start thanking God who has taught you something even during this lockdown. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अब अगर आप थिस्सलुनीकियों की पत्री में आएंगे और वहां पर तो कितना अच्छा लिखा है, 5वां अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियंस chapter 5, it says verses 16 says rejoice always, 17 says pray continually, और उसके बाद 20 में लिखा है, 18 में लिखा है give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. हालेलुया, हालेलुया। देखो पहला थिस्सलुनी 5:18 में है ना, पूरे कलाम को पुराने नियम से लेकर नए नियम तक अगर आप खंगालेंगे, आप ढूंढेंगे, आपको यही वचन बार बार मिलेगा। इन एवरी सर्कमस्टेंसेस थैंक द ऑलमाइटी गॉड। हर मौके में उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। आमीन। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? हालेलुया। क्या आज जो हमने सीखा है, क्या हम, और आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा, हमारा परमेश्वर आकर हमें बचाएगा, और आगे क्या लिखा है, अगर वो ना भी बचाए फिर भी हम तेरे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। आमीन, आमीन। दैट मीन्स लॉर्ड, इफ यू सेव अस और नॉट, even when we are in hard circumstances, when nobody is there to help us, when nobody is there to understand us, जब कोई नहीं हमें समझने के लिए, जब, हे परमेश्वर, ऐसे मौके में भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरे वचन के लिए, तेरे आशीष के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्यारे खुदा, तो हम सभी से बातचीत करता है, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, जो भी यूट्यूब में, फेसबुक में हमारे साथ इस लाइव वीडियो में, प्रभु इस फास्टिंग प्रेयर में जो भी जुड़े हैं, उन सबको तू आशीष दे, तू अनुग्रहित कर परमेश्वर। और प्रभु जी, जो आज हमने सीखा है वो इनके जीवनों में लागू करने के लिए तू मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। प्रभु, तूने हम सभी को आशीषित किया, इसीलिए धन्यवाद। हम सभी को अनुग्रहित किया, इसीलिए धन्यवाद। हमारे देश को तू आशीषित कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। दुनिया के विभिन्न देशों को तू अनुग्रहित कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। इस कोविड-19 से तू हमें आजादी दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, इस परिस्थिति में भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरा शुक्रिया करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे धन्यवाद। लॉर्ड थैंक यू, धन्यवाद। हर बातों के लिए धन्यवाद, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना, कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत तुझे देते हैं। छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। और रविवार को भी संडे सुबह 10 बजे से यूट्यूब और फेसबुक दोनों में हम लाइव आएंगे। आराधना में आप जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।